हाय एवरीवन। और आज के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, कल चर्चा कर रहे थे, जो अगला जो वीडियो आएगा वर्ब के ऊपर है। वर्ब में भी हम लोग जाने हैं दो प्रकार के वर्ब है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, इससे और काम आपका आसान हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है और इससे और क्या होगा, वर्ब का इस्तेमाल और आसान हो जाएगा। कैसे? तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन है? इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, did, has, have। has, have। और ये जब हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं तो ये मजा देगा, इससे बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। जो सेंटेंस जो हमारा जो सेंटेंस बनेगा और जो काम करेगा बहुत इंपॉर्टेंस इसका देगा, मदद आपको जरूरत पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब हेल्प से पता चलता सहायक करता है सेंटेंस को। जब हम इस हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं इसमें अलग अलग दिखेगा, इसका अलग अलग काम में अलग अलग वक्त में। जैसे इजारम का जब हम प्रयोग देखते हैं, इजारम जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है, इजारम हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्प काम करता, मगर एक और काम ये करता। ये किस रूप में काम करता है? ये नाउन एक्सप्रेसिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। ये नाउन एक्सप्रेसिंग, नाउन को एक्सप्रेस करने के रूप में भी काम करता है। जैसे इट इज अ बुक, इट इज अ बुक। इस कंडीशन में यहाँ पे जो इज है वो नाउन एक्सप्रेसिंग वर्ब के रूप में है, नाउन एक्सप्रेसिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसका प्रयोग एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, उस कंडीशन में नाउन एक्सप्रेसिंग वर्ब के रूप में भी काम करेगा। और एक और इसका सबसे बड़ा, और इसमें क्या, जब हेल्पिंग वर्ब को गौर से देखिएगा तो इससे टाइम का जो अलग अलग टाइम का डिनोशन है, डिनोट करना, वो भी हमको दिख जाता है। किससे? मतलब हमको क्या दिखता है? टेंस की भी स्थिति को बताता है, जो आगे अभी हम लोगों को चर्चा करना है, पढ़ना है। टेंस के बारे में भी बता देता है, इंडिकेशन हमको दे देता है। किस टेंस? क्या जो हमको दिखाया जाता है, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। टेंस का 3 बेटा है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उस टाइम की भी बात करता है। वो हमको हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। देख ले, देखते हैं कैसे है। अब जब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव। जब हम इसको देखें तो ये हमको किसके बारे में बताया? किसके बारे में दिखाया? प्रेजेंट के बारे में दिखाया। मगर जब हम उसी को देखा, वाज, डीड और वेयर, इसका जब प्रयोग देखा और साथ साथ हैड का यूज देखा, तो हमको क्या पता लगा? किसके बारे में? पास्ट के बारे में। फ्यूचर के लिए तो अलग है, जो हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट में, एक तो खुद हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, है ना। विल, शैल, कैन, कुड, वो अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे।
इज, आर, एम, डू, डज, ये सब देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट में भी है और पास्ट में। पहले अभी हम लोग उस टाइम में जब बात करेंगे टेंस में, अगर पीपी का देखेंगे तो पहले पीपी कंप्लीट कर लेंगे, प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट कर लेंगे, तब फ्यूचर की अलग से वीडियो चर्चा करेंगे। बात समझ रहे हैं? ये सब हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करेगा टाइम का क्या बनाने के लिए। एक तो सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में भी काम करेगा, देखना है हेल्पिंग वर्ब का काम कहां कहां है। तो इसके लिए दिमाग में रखना होगा, सेंटेंस के बारे में भी हम लोगों को चर्चा भी करना है। सेंटेंस के ऊपर जब देखेंगे तो इसमें हमको जो हेल्पिंग वर्ब का काम जो मदद करेगा वो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में भी करेगा जरूरत के हिसाब से, निगेटिव सेंटेंस भी बनाना पड़ेगा और इसी का निगेटिव सेंटेंस भी बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव, और क्वेश्चन भी हेल्पिंग वर्ब के मदद से ही क्वेश्चन भी हम लोग बनाते हैं, उसका भी चर्चा होगी। क्वेश्चन में जब बात करेंगे तो उस समय हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन में भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उसकी भी चर्चा होगी। तो इज, आर, एम के बारे में जब हम देखते हैं तो इसी में और गौर से देखते हैं तो डिवीजन हमको दिखता है। प्रेजेंट में भी जब इसकी चर्चा करते हैं हेल्पिंग वर्ब का काम जो है वो प्रेजेंट में जब हम देखते हैं तो पहले प्रेजेंट की थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे क्या चर्चा कर रहा है प्रेजेंट में। अब इसी में देखो डिवीजन करके, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है ना इज, आर, एम, ये तो हमने डिवाइड कर लिया किसमें लेका है, ये सब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा प्रेजेंट में। प्रेजेंट में भी किसमें होगा, प्रेजेंट में भी, इसमें भी देख रहे हैं ना सिंगुलर प्लूरल के बारे में आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। वर्ब में भी हाँ वो किसी भी वर्ब में हो, हेल्पिंग वर्ब हो, उसका सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग आप देख सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग, अब इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, डज सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, हैज सिंगुलर के रूप में होता है। मतलब सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, डू, डज, हैज इसका प्रयोग करेंगे। मगर अगर प्लूरल रहेगा हमारा सब्जेक्ट तो उस कंडीशन में आर, डू और हैव का प्रयोग होगा। और ये जो बता रहा है टाइम किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट का कर रहा है, और प्रेजेंट का भी 4 बेटा है, प्रेजेंट का 4 बेटा है, तो उस प्रेजेंट में भी चारों के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है और वो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का काम टेंस में एक तो फॉर्म ये करने के लिए है, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए है, और हेल्पिंग वर्ब का जरूरत आपको पड़ेगा एक्टिव पैसिव जब पढ़ाते हैं उस कंडीशन में भी हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है। ओके, सो बी केयरफुल, वी हैव टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी एंगल। ओके, तो उस कंडीशन में जब हम देखते हैं इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे तो इज, आर, एम का प्रयोग किसके लिए होता है, तो प्रेजेंट का कितना है, एक तो सिंपल, एक बेटा कौन, सिंपल, दूसरा बेटा कौन, कंटीन्यूअस, तीसरा बेटा कौन, परफेक्ट, परफेक्ट, और चौथा बेटा परफेक्ट कंटीन्यूअस। बात समझ रहे? ये 4 बेटे इसका प्रयोग होगा। तो उसके लिए क्या है, सिंपल के लिए जब हम सिंपल की बात करते हैं उसमें डू और डज का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब। कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, डू और डज का प्रयोग होगा। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करना होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म की बात करेगा, उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा इज, आर, एम। परफेक्ट के लिए जब हमको प्रेजेंट में जरूरत पड़ेगा तो वो हैज है।
और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों कंडीशन के लिए हैज हैव का ही प्रयोग होगा। बात समझ रहे हैं? जिससे आप फॉर्म कर सकते हैं, जिससे आप बना सकते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और वर्ब का भी प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट और वर्ब जब मिल जाता है तो वो फॉर्म हो जाता है किस रूप में? सेंटेंस के रूप में। जैसे ही सेंटेंस बनेगा तो आपको ये बनाने की कला आनी चाहिए क्या? अब ये पहचान आपके पास होना चाहिए जो ये सेंटेंस जो है वो किस में है? पॉजिटिव है, निगेटिव है कि क्वेश्चन है। और दोस्तों मजेदार बात की बात एक और करता हूं इसमें, जब देखिएगा जब क्वेश्चन की बात तो करे जैसे ही करेंगे तो क्वेश्चन में दो बातें दिमाग में आने लगती है। क्या? एक यस नो क्वेश्चन। जब भी यस नो क्वेश्चन हम लोग प्रयोग करेंगे, यस नो क्वेश्चन बनाएंगे, उसके लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा। यस नो क्वेश्चन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा। यस नो क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन देखकर एक सवाल में आता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन एक है, जितना भी हेल्पिंग वर्ब लगा के हेल्पिंग वर्ब से बनता है। देखिए क्वेश्चन जब बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा, मगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से लगेगा तो उसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब सिर्फ हाँ में देंगे या ना में देंगे। मगर जब हम WH क्वेश्चन की बात करते हैं, WH क्वेश्चन किसको कहते हैं सो पता है दोस्तों? WH क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो सवाल जिस पूछा जाता है। कौन है? देखना बहुत मजेदार है। Who, what, why, when, where, how, who, what, why, when, where, how, which या when, टाइम, why, how। तो ये सवाल है हमारे, जिसे ये सब WH क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। जो WH क्वेश्चन अलग अलग स्थिति में, तो वो देखना है जो किस टेंस किस इस समय में हमको पूछ रहा है, प्रेजेंट में भी पूछ रहा है कि पास्ट में पूछ रहा है, और जिसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जो आंसर होगा उस हिसाब से चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें देखना है WH क्वेश्चन का अलग अलग जो देखेंगे, ठीक। हेल्पिंग वर्ब का काम ये है। ओके, ओके, अगले वीडियो में और चर्चाएं होगी आगे। थैंक यू।